बहुत समय पहले की बात है। भारत में धारानगर नाम का एक राज्य हुआ करता था, जिसके राजा गंधर्व सेन थे। उनकी 4 रानियां थीं, जिनसे उन्हें 6 बेटे थे। सभी बेटे एक से बढ़कर एक पराक्रमी और बुद्धिमान। एक दिन अचानक राजा की मृत्यु हो गई और उनकी जगह उनके सबसे बड़े बेटे, जिनका नाम शंख था, उन्हें राजा बना दिया जाता है। शंख एक बहुत ही बुरा राजा साबित होता है और राज्य की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली जाती है। प्रजा और सभी मंत्रीगण यही चाहते थे कि विक्रम, जो शंख के छोटे भाई थे, वो राजा बने। विक्रम से भी राज्य की दुर्दशा देखी नहीं जाती थी। एक दिन कुछ सिपाहियों की मदद से विक्रम ने शंख को मार दिया और स्वयं को राजा घोषित कर दिया, और वो फिर सुदृढ़ राजा बनके उभरा। प्रजा उनके राजकाज से बहुत ही खुश थी। धीरे धीरे विक्रम ने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया और एक दिन पूरे भारत के चक्रवर्ती राजा बन गए। काफी समय तक राज्य करने के बाद विक्रम के मन में एक अजीब विचार आता है। एक राजा के रूप में मैं धारानगर में बहुत लंबे समय से राज कर रहा हूँ, कभी बाहर ही नहीं गया। मुझे उन देशों, नगरों को भी देखना चाहिए जिनके नाम मैंने सुने हैं। अपने विचार पे विरोध होकर विक्रम ने अपने छोटे भाई भारथारी को राजकाज सौंप दिया और योगी का वेश धारण कर निकल गए। धारानगर में एक परम तपस्वी ब्राह्मण रहते थे, जिनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवता उन्हें एक फल देते हैं और कहते हैं कि जो भी इस फल को खाएगा वो अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने वो फल लाकर अपनी पत्नी को दिया और देवता वाली बात बताई। ये सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही रोई और बोली, अरे, अमर होकर हमें क्या मिलेगा? हमेशा हम भीख ही मांगते रहेंगे। ये तो एक तरह का श्राप हुआ। इससे तो अच्छा होगा कि हम मर जाएं। आप ये फल राजा को दे दीजिए और बदले में उनसे कुछ धन मांग लीजिए। अपनी पत्नी की बात मानकर ब्राह्मण दूसरे ही दिन राजा भारथारी से मिलने चले गए और सारी बातें उन्हें बताईं। राजा ब्राह्मण को 1 लाख मोहरे देकर विदा कर देते हैं। ब्राह्मण के जाने के बाद भारथारी वो फल लेकर अपनी एक रानी, जिसे वो सबसे अधिक प्रेम करते थे, मिलने चले जाते हैं। रानी, मैं आज आपको एक अति दुर्लभ और चमत्कारी वस्तु दे रहा हूँ, जो इस संसार में किसी के पास नहीं है। क्या महाराज? रानी, ये लो, ये अमृत प्रदान करने वाला चमत्कारी फल है। मुझे एक तपस्वी ब्राह्मण ने दिया है। जो भी इस फल को खाएगा वो अमर हो जाएगा और हमेशा जवान ही बना रहेगा। सच? महाराज, मुझे जानकर बहुत हर्ष हो रहा है कि आप मुझे इतना प्रेम करते हैं और अमृत प्रदान करने वाला ये फल मुझे दे रहे हैं। लेकिन रानी राज्य के कोतवाल से प्रेम करती थी और वो फल उसे दे देती है। कोतवाल एक वैश्या से प्रेम करता था और वो फल वैश्या को दे देता है। अब वैश्या को लगा कि ये चमत्कारी फल सिर्फ राजा को ही खाना चाहिए, क्योंकि अगर वो खा लेगी तो उसे पाप लगेगा। अब वैश्या वो फल लेकर राजा भारथारी के पास जाती है और उन्हें वो फल दे देती है। राजा वैश्या को उचित धन देकर विदा कर देते हैं। राजा भारथारी फल को देखते ही पहचान जाते हैं और मन ही मन दुखी भी होते हैं, लेकिन वो अपना दुख किसी से साझा नहीं करते। वो सीधे अपनी चहीती रानी से बात करने महल चले जाते हैं। रानी, उस चमत्कारी फल का आपने क्या किया जो मैंने आपको दिया था? महाराज, वो तो मैंने कब का खा लिया। अच्छा, आपने वो फल कब खा लिया? जी महाराज। रानी, अगर आपने वो फल खा लिया है तो फिर ये क्या है? महाराज, वो फल देखते ही रानी बुरी तरह से घबरा जाती है और राजा को सारी बातें सच सच बता देती है। इसके बाद राजा भारथारी ने अपने गुप्तचरों से पता लगवाया और तब उन्हें जाकर सारी बातें विस्तार से पता चली। सारी बातें जानने के बाद भारथारी बहुत दुखी और उदासीन हो जाते हैं। बार बार उनके मन में बस एक ही विचार उठता है, ये दुनिया सिर्फ एक माया जाल है।
और कुछ नहीं। यहाँ कोई अपना नहीं है, सब रिश्ते नाते स्वार्थ से जुड़े हैं। बस एक ईश्वर ही है जो इन माया जालों से परे है और कभी विश्वासघात नहीं करते। मुझे ईश्वर की शरण में ही जाना चाहिए। राजा भारतारी ने वो चमत्कारी फल धुलवाकर स्वयं ही खा लिया और फिर योगी का भेष धारण करके राजपाट छोड़कर वन चले गए तपस्या करने। राजा भारतारी के वन में चले जाने से विक्रम की गद्दी अब सूनी हो गई थी। जब राजा इंद्र को इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने शीघ्र ही अपने एक विश्वसनीय देव को धारानगर की रखवाली के लिए भेज दिया। वो देव दिन रात धारानगर में रहने लगा और उसकी रखवाली करने लगा। राजा भारतारी के राजपाट छोड़कर वन में जाने की बात आग की लपटों की तरह चारों तरफ फैल गई। भारत के हर राज्य और नगरों में ये बात चर्चा का विषय बन गई। जब विक्रम को ये बात मालूम हुई तो वो अपने राज्य लौट आए। मध्य रात्रि का समय था जब विक्रम अपने राज्य में प्रवेश करने ही वाले थे कि उन्हें एक आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम और मध्य रात्रि में इस राज्य में क्यों प्रवेश कर रहे हो? वहीं रहो, खड़े हो जाओ अपनी जगह पर और अपना परिचय दो। मैं विक्रम हूं, ये मेरा राज्य है। तुम कौन हो मुझसे पूछने वाले और मुझे रोकने वाले? मैं एक देव हूं और राजा इंद्र के कहने पर इस राज्य की रखवाली कर रहा हूं। अगर तुम सच में राजा विक्रम हो तो पहले मुझसे युद्ध करो और उसके बाद ही इस राज्य में प्रवेश कर सकते हो। देव की चुनौती सुनते ही राजा विक्रम लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों में लड़ाई छिड़ जाती है और थोड़ी ही देर में राजा विक्रम देव को हरा देते हैं और उनके सीने पर चढ़ बैठते हैं। हे राजन, तुमने तो मुझे हरा दिया। मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं। तुम पागल हो गए हो क्या? किसे जीवन दान दे रहे हो? अगर मैं चाहूं तो अभी तुम्हारे जीवन का अंत कर सकता हूं। फिर तुम कैसे मुझे जीवन दान दे सकते हो? हे राजन, मैं तुम्हें मृत्यु से बचा रहा हूं, लेकिन पहले तुम मेरी एक कथा सुनो। बोलो। राजन, बहुत पहले की बात है। इस राज्य के राजा चंद्रभान थे। चंद्रभान एक दिन जंगल में सैर कर रहे थे कि उन्हें एक बहुत ही अजीबोगरीब साधु दिखाई दिया। चंद्रभान अपने महल लौट आए और अपने दरबार में ये घोषणा करते हैं। कल जब हम जंगल में सैर करने गए थे तब हमने एक विचित्र साधु को देखा। वो एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ था। ना कुछ खाता पीता था और ना ही कुछ बोलता था। हमने बहुत कोशिश की लेकिन साधु ने कुछ नहीं बोला। और सबसे विचित्र बात यह कि वो सिर्फ धुआं पीकर जीवित है। जो भी उस साधु को हमारे पास लेकर आएगा हम उसे 1 लाख सोने की मोहरें देंगे। राजा की घोषणा राज्य के कोने कोने में फैल गई। कुछ दिन बीत गए लेकिन राजा के सामने कोई प्रस्तुत नहीं हुआ जो ये वचन दे सके कि वो साधु को ले आएगा। राजा बहुत ही उदास हो जाते हैं। एक दिन एक वैश्या राजा के दरबार में आती है। महाराज की जय हो। मैंने आपकी घोषणा सुनी है। मैं आपको वचन देती हूँ महाराज कि मैं उस साधु को आपके पास लेकर आऊंगी। कैसे? अगर महाराज की आज्ञा हो तो मैं उस साधु के साथ प्रेम करके एक बच्चे को जन्म दूंगी और फिर